अगर गाइज आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब अभी हम जा रहे हैं आउटडोर स्केचिंग करने के लिए। इसके हाथ में सारे मटेरियल है, देखते हैं। मतलब मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा ओपन स्टूडियो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। मैं कहीं पे भी बैठूँ वो मेरा स्टूडियो। देखते हैं, मैं कभी कभी ऐसे बाहर जाता हूँ रेफरेंसेस वगैरह लेने के लिए, या कुछ मेरे को आइडियाज़ आने के लिए, कुछ वहाँ पे रफ स्केचेस वगैरह करता हूँ, तब बहुत सारी आइडियाज़ आती है। और मेरी बड़ी वाली पेंटिंग्स में भी मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। तो अब आज हम जाने वाले हैं, हमारे यहाँ पे एक भगत सिंह गार्डन है, उद्यान, उसमें जाएंगे, थोड़ा रफ स्केचेस करेंगे। गली के बच्चे मतलब हमारा कंटेंट। मुझे लगा मन के सच्चे बोल रहा है तू। क्या लगता है तुमको, ये जो अभी लाइट है वो कितनी देर तक रहेगी? पता नहीं। तुमको पता है लाइट क्या है? नहीं। मैं बताता हूँ लाइट क्या है, पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ पता है। कभी कभी ये जो है, ये देखो, ये छपरी और जंजी वालों का। सो गाइज, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये भगत सिंह उद्यान है। उतरू क्या? मैं सावन झूला जान दो। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, देखते हैं कौन सा ये लोकेशन है, उस हिसाब से हम यहाँ पे पहले ये करेंगे। और कहाँ पे शूट किया जा सकता है हम देख सकते हैं। हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं कहाँ पे बैठ सकते हैं। ऐसे जीव अक्सर इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, इनसे बहुत खतरा हो सकता है। भला इसी में है कि आप इनसे दूर रह सकते। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये जो सामने का पेड़ है काफ़ी यूनिक लग रहा है। यूनिक मतलब मैंने ऐसा पहले पेड़ कभी देखा ही नहीं, ऐसा मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। और उसका जो कैरेक्टर है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कभी कभी क्या है, हमको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है एडिशनल, और कभी कभी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, सिंपल। और एक जैसे मैंने बोला है कि कोई भी एक फाइनल आर्ट वर्क करने से पहले आपको एक रफ स्केच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट ना? ये वाटर कलर में ना बहुत मस्त बनता, पता है? मेरी एक स्माइल पे फिदा होने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हाँ। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी मैं जो भी ऐसे, यहाँ पे ना एक तालाब है बहुत अच्छा सा, मतलब जिसको जाली लगाई है, लेकिन उसके अंदर मछलियाँ है। लगता है पानी के अंदर कुछ है, पानी के अंदर मछली। इसको कभी जिम जाने का ये नहीं आता है, और इसको यहाँ पे जाके लटकना है। वाह, काश ऐसा हो पाता कि यार हम पास में चले जाते हैं ना। टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल होगा या नहीं? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता, और होगा तो क्यों हो सकता? कोई भी जो मतलब यूनिवर्स का ऐसे पर्सनली उसका लॉ है कि वो एक ही फ्लो डायरेक्शन में जाता है। उसको ये नहीं पता है कि वो चीज़ क्या है, वो टाइम क्या है, वो कुछ मैटर ही नहीं करता उसके लिए। बस वो एक ही डायरेक्शन जानता है, एक तो कॉज एंड इफेक्ट। बस अगर ये चीज़ हो रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है, उस रीज़न से वो हो रही है। लाइफ में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। करेक्ट। मैं इसके बारे में कल बता रहा था, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे वैसे। जो सब लोग बोलते हैं कि यार ये सब निगेटिव आते हैं, या मतलब निगेटिव चीज़ है, एक्चुअली फिजिकल लाइफ में निगेटिव चीज़ें कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो जस्ट नंबर्स है, करेक्ट। लेकिन फिजिक्स में या फिजिकली फॉर्म में मुझे नहीं लगता वो एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, कोई बोलता है टेम्परेचर वगैरह वो तो माइनस में होता है, नहीं, वो जीरो केल्विन में ही होता है, राइट। वो तो सेल्सियस में है जो हम माइनस में उसको मेजर करते हैं, राइट। हाँ, वो क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से वो टेम्परेचर पता चल जाता है, राइट, कि वो टेम्परेचर इतना है। और कभी भी मूवमेंट स्पीड ये नेगेटिव में हो ही नहीं सकती है, जितना भी आप, हाँ, अलग डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है। मेजरमेंट्स है वो सारे पॉजिटिव में है, जीरो से लेके पॉजिटिव में, करेक्ट। उसके इन्फिनाइट तक हो सकता है। अगर हम टाइम ट्रैवल कर भी ले तो भी कुछ फायदा तो नहीं होने वाला, मैटर ही नहीं कुछ, मतलब उसका फ्यूचर तो नहीं बदलेगा उससे, कोई सेंस ही नहीं है उस बात। इतना मेहनत करने के बाद अगर आप टाइम मशीन बना भी लोगे तो भी सारा आपका ये कोलैप्स हो जाएगा,
आपका एग्जिस्टेंस ही कोलैप्स हो जाएगा। हाँ। किसी भी करके कुछ भी कर, वो होना ही नहीं चाहिए। और मे भी शायद हो चुका हो ऐसा, क्या पता कि किसी ने वो टाइम मशीन बनाई हो, हाँ। उसने ट्राई किया हो और वही वो कोलैप्स हो गया हो शायद। क्या लगता है? क्योंकि जो एग्जिस्ट करती है वो करती है, करती है, नहीं हम करती है, तो नहीं करती है। अगर वो चीज वहाँ पे एग्जिस्ट है, नहीं करनी हाँ, चाहिए तो वो नहीं करनी चाहिए। नियम ही है ना, अब यहाँ पे ऐसा पत्थर फेंका फिजिक्स मैंने, से वो इस नियम से बहुत बाहर जाता है। लेकिन क्वांटम लेवल पे तो सारे फिजिक्स के रूल काम नहीं करते। क्वांटम लेवल पे भी टाइम अलग काम करता है, हाँ, फिजिकल फॉर्म में भी, फिजिकल फॉर्म में भी, और पूरा मैसिव फॉर्म में भी। मैसिव इसमें। मतलब अभी रियल टाइम कौन सा चल रहा है? नहीं, रियल ये टाइम नहीं। किसके हिसाब से चल रहा है? अगर बिग बैंग को माने तो उस हिसाब से वो कौन- डिपेंड करता है ना, कब से तुम्हारा ये जन्म हुआ है, उस चीज का, पर्टिकुलर चीज का जन्म हुआ है। अभी बिग बैंग का जन्म कब हुआ? यूनिवर्स का जन्म कब हुआ? 13 बिलियन। लेकिन हमारे लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा जन्म कितना है, तुम्हारा मृत्यु कितना होने वाला है, वही चीज़ हमारे लिए मैटर करती है ना। हाँ। एक ही लाइफ है, जितना जी सकते हो जियो। ये इसमें क्यों घुस रहे हो? इसमें क्यों घुस रहे हो तुम? ये भाई साहब किस फील्ड में आ गया। तो फाइनली इतनी सारी सेंसलेस बातें होने के बाद अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर।